वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी और साथ ही साथ ग्रुप 2, ग्रुप 4 और राज्य में जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वहां पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली हैं। तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ दोस्तों, डेली हम 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच गई है, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो दोस्तों, इस टॉपिक का हमारा तीसरा वीडियो है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो चैप्टर का नाम फिर से रिपीट कर दूं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो इस चैप्टर से आज हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या रहने वाला है और डेली कितने 100 क्वेश्चंस लाते हैं, कितने 100। और अभी तक हमने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, हमने टोटल अभी तक 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमारा 9वां चैप्टर चल रहा है। कल से हमारा 10वां चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और प्रत्येक दिन एक वीडियो आता है, डेली एक वीडियो 100 क्वेश्चंस का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में सोन चिड़ैया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोडावण में बोलते हैं, का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो सोन चिड़ैया या गोडावण है उसका संरक्षण हमारे किस अभ्यारण्य में किया जा रहा था। तो देखते हैं, पहला है हमारा घाटी गांव में, दूसरा है हमारा करेरा में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फिर हमारा अ और स दोनों में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा मंदाता में। तो पहला घाटी गांव, दूसरा है हमारा अ और स दोनों, तीसरा है करेरा और फोर्थ है हमारा मंदाता। तो इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अ और स दोनों। यानी जो सोन चिड़ैया है, गोडावण है, उसका हम घाटी गांव और करेरा दोनों में ही संरक्षण कर रहे थे। तो घाटी गांव और करेरा, तो दोनों करेक्ट आंसर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज का पहला ही प्रश्न हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि लेबर डिवीजन क्लर्क, इसमें एलडीसी 2013 में पूछा गया था, लोअर डिवीजन क्लर्क में। तो दोस्तों, अधिकांश हमारी स्लाइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया है। तो जो हमारा खरमोर पक्षी है उसका संरक्षण, तो पहला है हमारा ऑप्शन सरदारपुर धार में, दूसरा है हमारा सेलाना रतलाम में, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो जो हमारा खरमोर पक्षी है दोस्तों, इसका संरक्षण हम एक तो सरदारपुर में भी कर रहे हैं और दूसरा सेलाना में भी कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया है। तो जो हमारा घड़ियाल है इसका संरक्षण हमारे किस अभ्यारण्य में है। तो पहला ऑप्शन है केन में, दूसरा ऑप्शन चंबल, तीसरा है हमारा सोन में और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो दोस्तों घड़ियाल है हमारे, उनका हम केन नदी, चंबल नदी और सोन नदी तीनों में ही उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चीतल, दूसरा है हमारा खरमोर, तीसरा है हमारा हिरण और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नीलगाय। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 चीतल। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है वहां पर सर्वाधिक कौन सा जीव पाया जाता है। तो वो हमारा चीतल पाया जाता है, एक शाकाहारी जीव है चीतल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, इसका नाम क्या है, रालामंडल। तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है रालामंडल, इसका एरिया पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5.45 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है हमारा 2.34 वर्ग किलोमीटर, फिर तीसरा है हमारा 2.75 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड 2.34 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो हमारा रालामंडल है और इसका क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ 2.34 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसने अपना मैस्कॉट, जिसको क्या बोलते हैं, शुभंकर जारी किया है। दोस्तों, यानी मैस्कॉट जो एक शुभंकर होता है, आपने प्राय ओलंपिक खेल वगैरह में देखा होगा कि उनका एक मैस्कॉट होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो देखते हैं हमारा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसका अपना मैस्कॉट है। इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा था। तो पहला है हमारा ऑप्शन कान्हा किस्ती नेशनल पार्क, दूसरा है माधव नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा वन विहार नेशनल पार्क।
तो करेक्ट आंसर है इसका कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो दोस्तों प्रदेश का पहला और देश का भी ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर या मैस्कॉट जारी किया है, तो वो क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने किया है। और जो शुभंकर है इसका नाम क्या है, तो वो है भूर सिंह द बारासिंगा। तो आप ये भी याद रखें, जो शुभंकर है उसका नाम भी याद रख लें आप, भूर सिंह द बारासिंगा। और जारी किसने किया है, तो हमारे कान्हा किसली नेशनल पार्क ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है, भूर सिंह द बारासिंगा यह कान्हा टाइगर रिजर्व का शुभंकर है, इसको डिजाइन किसने किया है। तो दोस्तों हमारा जो मैस्कॉट है भूर सिंह द बारासिंगा, इसको डिजाइन किसने किया है, तो पहला है हमारा अशोक चक्रवर्ती ने, दूसरा ऑप्शन है हमारा मिथुन चक्रवर्ती ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा रोहन चक्रवर्ती ने, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारे रोहन चक्रवर्ती जी ने। तो जो भूर सिंह बारासिंगा हमारा मैस्कॉट है, इसको डिजाइन किसने किया है, तो क्या है, रोहन चक्रवर्ती ने। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दादा को तो आप सभी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारा वन विहार नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा फासिल या जीवाश्म नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हमारा फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो फासिल या जीवाश्म नेशनल पार्क, ये हमारे प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म फासिल का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 0.45 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 0.27 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है हमारा 2.27 वर्ग किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.27 वर्ग किलोमीटर। तो जो हमारा सबसे छोटा नेशनल पार्क है इसका टोटल एरिया कितना है, तो सिर्फ 0.27 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई गिर शेरों के साथ अफ्रीकन चीते बसाने की योजना है। तो पहला हो जाएगा हमारा माधव नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा कोनो पालपुर नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है कोनो पालपुर नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो कोनो पालपुर नेशनल पार्क हमारा श्योपुर जिले में, यहाँ पर एशियाई गिर शेरों के साथ साथ ही अफ्रीकन चीते बसाने की योजना थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गए, चीते तो आ गए लेकिन शेर अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दोस्तों गुजरात सरकार ने चीते, जो हमारे शेर है, गुजरात सरकार ने शेर देने से मना कर दिया है। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने फिर डायरेक्ट नमीबिया देश से कांटेक्ट किया और नमीबिया से हमने अफ्रीकन चीते मंगवाए हैं। तो वर्तमान में जो हमारा कुल्लो पालपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पर अफ्रीकन चीते छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर शेर वगैरह कुछ नहीं है, बस चीते ही हैं यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, कुल्लो पालपुर नेशनल पार्क में चीता बसाने की योजना थी और वो पूरी भी हो गई है। अगला प्रश्न है, सूर्य स्तर पॉइंट बमनी दादर प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान का खूबसूरत स्थान है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, वो है बमनी पॉइंट, क्या है, बमनी दादर, सूर्य स्तर पॉइंट बमनी दादर। तो देखते हैं, पहला हम कान्हा किसली नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और चौथा ऑप्शन है हमारा माधव नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो जो सूर्यास्तर पॉइंट बमनी दादर है, ये किस नेशनल पार्क का हिस्सा है, तो हमारे कान्हा किसली का हिस्सा है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वन्य जीव को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का गहना कहा जाता है, यानी इसको हम कान्हा किसली जो हमारा नेशनल पार्क है उसका ऑर्नामेंट बोलते हैं, गहना। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा बाघ, दूसरा है चीतल, तीसरा ऑप्शन है बारहसिंगा, और फोर्थ है हमारा नीलगाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। तो दोस्तों भूर सिंह द बारहसिंगा, ये हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गहना है, उसका ऑर्नामेंट है। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है वो बहुत यूनिक प्रकार का है। वो तो कौन सा, तो ब्रेडरी प्रजाति का है, किसका, ब्रेडरी प्रजाति का है। साथ ही दोस्तों वो दलदल में रहना पसंद करता है, और जो दलदल वाले पानी में घास उगती है उसी को खाता है। तो दोस्तों एक समय ऐसा आ गया था जब बारहसिंगा भी थोड़ा हमारे यहाँ विलुप्त होने कगार पर थे, फिर कान्हा किसली में उसका पुनर्वास और संरक्षण किया गया, तो फिर से इनकी संख्या आबाद हो गई है। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा बारहसिंगा है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु भी है। तो दोस्तों कान्हा किसली का गहना कौन है, तो हमारा बारहसिंगा है, भूर सिंह, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है, क्या है, डुबरी प्राचीन नाम। तो पहला है हमारा संजय नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क,
तीसरा है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है इसका संजय नेशनल पार्क। इसलिए दोस्तों जो हमारा ये नेशनल पार्क है इसको हम क्या बोलते हैं, संजय डुबरी नेशनल पार्क बोलते हैं, क्योंकि इसका प्राचीन नाम ही डुबरी था, संजय बाद में जोड़ा गया है। तो इसको अब हम किस नाम जानते हैं, संजय डुबरी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले योजना का नाम याद रखें हम, जंगल गलियारा योजना। कौन सी, जंगल गलियारा योजना है। और इसके तहत हमारे कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान जोड़े गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़ कान्हा किसली, दूसरा हमारा पन्ना और माधव नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ माधव नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा वन विहार और संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ा गया है। एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया है दोस्तों बांधवगढ़ और कान्हा किसली बीच में, ताकि जितने भी हमारे जंगली जीव हैं, तेंदुआ, बाघ वगैरह, वो अपने आसानी से बांधवगढ़ से कान्हा किसली में और कान्हा किसली से बांधवगढ़ में मूवमेंट कर पाए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई शेर का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो दोस्तों हमारे एशियन शेर हैं उनका संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा गंगोह में, दूसरा है करेरा में, तीसरा है हमारा कुन्नो में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा घाटी गांव में। कहाँ पर, घाटी गांव में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुन्नो में। कहाँ पर, कुन्नो में। ये भी कुन्नो पालपुर वाले की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शेर आने के बहुत ज़्यादा चांस थे, पूरी तैयारियां भी हो गई थी, उनके पूरे प्रजनन सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर वगैरह सब खोल दिए गए थे। लेकिन क्या हुआ, आखिरी में हमारी गुजरात सरकार का हम प्राइड कहें या उनका ईगो कहें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने मध्य प्रदेश को हमारे एशियाई शेर नहीं दिए और फिर थकार के यहाँ पर क्या आ गए, चीता आ गए। तो दोस्तों वो भी बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि एशिया शेर तो कम से कम भारत के एक राज्य में तो है, लेकिन चीता तो हमारे पूरे भारत में नहीं है। तो मध्य प्रदेश भी अब अपनी स्पेशल आइडेंटिफाई रखेगा अपने टाइगर स्टेट के साथ साथ पैंथर या चीता स्टेट के लिए भी। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तो एशियाई शेर का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो हमारे कुन्नो पालपुर में खोला गया है। अच्छा दोस्तों, हमारा एमपी एक तो टाइगर स्टेट है, फिर हमारा एमपी जो है तेंदुआ स्टेट भी है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है। और अब क्या बन गया है, तो अब हमारा जो एमपी है वो चीता स्टेट भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बाघ, तेंदुआ और चीता तीनों ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं और तीनों ही बिल्लियों की प्रजातियाँ हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कुनो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। तो दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो हमारा कान्हा किसली है, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप डाउट ना करें कि सबसे बड़ा तो हमने कान्हा किसली पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर विस्तृत है। तो पहला है हमारा पेंच नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, तीसरा है ऑप्शन बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फोर्थ हो जाएगा हमारा माधव नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारा एसटीआर सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों प्रदेश के सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ये प्रश्न हमने कल भी देखा था, चलिए आप फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा 1991-92 में, दूसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा 1993-94 में और फोर्थ है हमारा 1994-95 में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4। क्या है, ऑप्शन 4 1994-95 दोस्तों हमारा जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसको हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ईयर आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994-95। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं हम, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी किस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है। तो दोस्तों इसका पुराना नाम देखते हैं हम। पहला है पेंच, दूसरा हमारा माधव, तीसरा है वन विहार और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़। क्या है, बांधवगढ़। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों पेंच। तो जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान था इसका हमने नया नाम क्या रख दिया है, तो वो रख दिया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ये भी याद रखें, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम हो गया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और पुराना नाम क्या था, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान की स्थापना की गई। तो यानी स्नेक पार्क की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो पहला है हमारा वन विहार भोपाल में, दूसरा है बांधवगढ़ उमरिया में, तीसरा ऑप्शन है माधव शिवपुरी में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे वन विहार भोपाल में। दोस्तों जो हमारा वन विहार भोपाल है ये जू कम नेशनल पार्क क्या है, जू कम नेशनल पार्क। यहाँ पर चिड़ियाघर भी है और नेशनल पार्क भी है। तो जो हमारा स्नेक पार्क ये सर्प उद्यान है उसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई है,
तो वन विहार नेशनल पार्क में की गई है भोपाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है ISO 9001 अनुपात 2008 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। तो ISO 9001 अनुपात 2008 अवार्ड पाने वाला देश व प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ये देश के साथ साथ प्रदेश का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है हमारा जीवाश्म नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है हमारा डायनासोर नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क। तो ये वन विहार नेशनल पार्क हमारे प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे देश का ISO 9001 अनुपात 2008 अवार्ड पाने वाला पहला नेशनल पार्क है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 वन विहार। और कहाँ पर है? तो हमारे भोपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रदेश का एकमात्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के मध्य स्थित है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ ऑप्शन हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों भोपाल में है। और ये भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसके किनारे बिल्कुल शहर के बीचों बीच में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो दोस्तों शहर के मध्य कौन सा है? तो हमारा वन विहार नेशनल पार्क है और इसका शहर याद रखें आप भोपाल। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात करिए तो पहला है हमारा कान्हा-किसली, दूसरा ऑप्शन है माधव, तीसरा है सतपुड़ा और फोर्थ है हमारा तीसरा ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़ और फोर्थ है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों इसका जो एरिया है वो मुंबई शहर इतना है, मुंबई शहर से बड़ा है हमारा कान्हा-किसली। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया, किसमें? पुलिस आरक्षक 2017 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? ये दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर चलता है उसमें सबसे पहले हमारा किस टाइगर रिजर्व को हमने किस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया था? अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर कौन चलाता है? तो चलाता है हमारा NTCA। कौन? NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो कभी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर कौन चलाता है? तो चलाता है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और देश के टाइगर मैन किसको बोलते हैं? तो कैलाश साकला जी को बोलते हैं। चलिए फिर से प्रश्न में आते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो पहला ऑप्शन है माधवगढ़ को, दूसरा है कान्हा-किसली को, तीसरा है बांधवगढ़ को और फोर्थ है हमारा संजय अभ्यारण्य को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हा-किसली को। तो जो हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों इसको सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों MPPSC प्री 2003 में पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया है 2003 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पंचमढ़ी, दूसरा है हमारा शिवपुरी, तीसरा है बांधवगढ़ और फोर्थ है हमारा छतरपुर। आज बांधवगढ़ बहुत कंफ्यूज कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 यानी कि पंचमढ़ी। तो दोस्तों जो हमारा पंचमढ़ी है उसको यूनेस्को द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा भी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन है पटवारी 2008 में पूछा गया है और वर्तमान में भी हमारी पटवारी की वैकेंसियाँ चालू हो चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप फॉर्म भर दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आइए एक दोस्तों पूरी किताब है जिसके हम 8000 से अधिक प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि डेली एक वीडियो आता है और अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पहला है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा ऑप्शन है हमारा औद्योगिक केंद्र है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का केंद्र है और फोर्थ ऑप्शन हमारा कोयला का खदान है। तो दोस्तों बताइए कान्हा क्या है? तो कान्हा हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कान्हा क्या है? तो कान्हा किस लिए एक हमारा बहुत प्रसिद्ध दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। दूसरा ये सबसे पुराना मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। फिर तीसरे सी खासियत दोस्तों सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में हमने इसी को सम्मिलित किया था। और दोस्तों हमारा भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसका मैस्कॉट है भूर सिंह द बारासिंगा। तो दोस्तों कान्हा इसलिए नेशनल पार्क में बहुत सारी खूबियां हैं इसलिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर है हमारा कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये हमारा बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है जल प्रहरी 2009 में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र का अंतर आता है। दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है किस संभाग में पड़ता है?
तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भोपाल में, दूसरा है हमारा उज्जैन संभाग में, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर संभाग में और चौथा ऑप्शन है हमारा चंबल संभाग में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ग्वालियर संभाग में। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे किस संभाग में पड़ता है, तो हमारे ग्वालियर संभाग में पड़ता है और इसका जिला कौन सा है, तो वो है शिवपुरी। तो अभी माधव राष्ट्रीय उद्यान की एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो शिवपुरी है और संभाग है हमारा इसका ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क फासिल ये किस जिले में है, तो पहला है हमारा ऑप्शन शिवपुरी में, दूसरा है मंडला में, तीसरा है हमारा पन्ना में, सॉरी तीसरा ऑप्शन है भोपाल में और फोर्थ है हमारा पन्ना में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा मंडला में। तो दोस्तों जो हमारा फासिल जीवाश्म पार्क है ये मंडला और डिंडोरी दोनों जिलों में फैला हुआ है। तो कब यहाँ पर ऐसा मंडला की जगह डिंडोरी आ जाए तो वो भी आप सही रहेगा आपका। तो जो फासिल जीवाश्म पार्क है एक तो हमारे मंडला और डिंडोरी दोनों ही जिलों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, कराधान सहायक 2010 में पूछा गया था। दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये कराधान सहायक 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कान्हा किसली क्या है और वो किस जिले में स्थित है। तो फिर से आ गया है कान्हा किसली। तो पहला है हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है और मंडला जिले में है, दूसरे कान्हा किसली जलप्रपात है और जबलपुर में है, तीसरा हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कटनी जिले में है और फोर्थ है हमारा राष्ट्रीय क्या है सांस्कृतिक केंद्र और मंडला जिले में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है और मंडला जिले में है। किसमें, तो जो हमारा कान्हा किसली है ये राष्ट्रीय उद्यान है और मंडला जिले में। और ये प्रश्न दोस्तों कराधान सहायक 2010 में पूछा गया है। दोस्तों ये इस प्रकार का प्रश्न देने से हमारी क्या तैयारी होती है। देखिए मान लो प्रश्न है कान्हा किसली क्या है और किस जिले में, तो डायरेक्ट हमने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा और एक साइड में देख लिया डायरेक्ट, हाँ संस्कृत क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि यहाँ भी राष्ट्रीय उद्यान लिखा है और यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन तीसरा को डायरेक्ट करेक्ट मान लेंगे और उसमें क्लिक कर देंगे, जबकि हमने पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ा। तो ये प्रश्न हमारे आते हुए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें परीक्षा से पहले ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए ताकि हमारी परीक्षा से पहले परीक्षा हो जाए। प्रश्न को पहले पूरा पढ़ें, फिर उसके ऑप्शंस देखें और फिर उसको क्लिक करें। तो कान्हा किसली क्या है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है और हमारे मंडला जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला है हमारा रातापानी को, दूसरा है हमारा नोरादेही को, तीसरा है हमारा कूनो पालपुर को और फोर्थ है हमारा फेन अभ्यारण्य को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा कूनो पालपुर को। तो दोस्तों उस समय अभ्यारण्य हुआ करता था, वर्तमान में तो ये नेशनल पार्क बन गया है। तो इसको हमने तैयार तो मेनली शेर के लिए किया था, लेकिन आ गए यहाँ पर चीते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कूनो पालपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा ANM 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है। हमारा जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मंडला में, दूसरा है हमारा शहडोल जिले में, तीसरा है होशंगाबाद में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टीकमगढ़ जिले में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, होशंगाबाद जिले में। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान कहाँ पर पड़ता है, तो हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था। दोस्तों जो पहला हमारा व्हाइट टाइगर था उसको किस जंगल में पकड़ा गया था, तो पहला है हमारा अवंती जंगल में, दूसरा है रीवा जंगल में, तीसरा है साइबेरिया जंगल में और फोर्थ है हमारा कार्बेट पार्क में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा रीवा के जंगलों में। तो दोस्तों रीवा के जंगलों में या यूं कहे बांधवगढ़ के जंगलों में सबसे पहले सफेद बाघ हमारा पकड़ा गया था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मोहन। क्या था, मोहन। और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, पशुपालन परीक्षा 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बघेलखंड, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा है हमारा मालवा और फोर्थ है हमारा निमाड़। क्या है, निमाड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 बघेलखंड। तो जो हमारा दोस्तों बघेलखंड का एरिया है ये व्हाइट टाइगर्स के लिए सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 1 बघेलखंड। और प्रीवियस क्वेश्चन ये भी MPPSC प्री 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है। तो पहला देखते हैं हम अस्पताल है, दूसरा ऑप्शन हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तीसरा हमारा संग्रहालय है और फोर्थ है हमारा रक्तदान केंद्र है। तो दोस्तों नोरादेही हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। बाकी अस्पताल संग्रहालय कुछ नहीं है। नोरादेही क्या है, तो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस जिले में अचन कमार अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों अचन कमार एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है और अभ्यारण्य भी है। तो प्रश्न बोल रहा है कि किस जिले में हमारा अचन कमार अभ्यारण्य है। तो पहला है हमारा मुरैना में, दूसरा है रतलाम, तीसरा ऑप्शन है हमारा अनूपपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीवा।
तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन तीसरा अनूपपुर। तो जो अचनकमार अभ्यारण्य ये हमारे अनूपपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? अनूपपुर जिले में पड़ता है। इसका कुछ हिस्सा दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भी पड़ता है। और दोनों ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक जेल प्रहरी में पूछा गया है और दूसरा पुलिस आरक्षक में। तो दोस्तों ऐसे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, तो बने रहें आप हमारे साथ और सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें। वीडियो को पूरा देखना है आपको। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास में स्थित है? तो पहला है हमारा केन घड़ियाल में, दूसरा है सोन में, तीसरा है गांधी सागर में और फोर्थ है हमारा शिवपुरी में। तो दोस्तों जो हमारा चतुर्भुज नाथ मंदिर है ये हमारे गांधी सागर अभ्यारण्य के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों जो मंदसौर जिले में पड़ता है उसी में मंदिर पड़ता है। कौन सा? चतुर्भुज नाथ मंदिर। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा गांधी सागर। और दोस्तों जो गांधी सागर है इसका विस्तार हमारे मंदसौर जिले में भी है, साथ ही साथ नीमच जिले में भी है। और गांधी सागर अभ्यारण्य को नर्मदा नहीं, जो हमारी चंबल नदी है वो दो बराबर भागों में बांटती है। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किस अभ्यारण्य को चंबल नदी दो बराबर भागों में बांटती है, तो करेक्ट आंसर वहां भी हमारा गांधी सागर ही रहने वाला है। और दोस्तों ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चीते को पुनः परिचित कराने के लिए संभावित स्थान है, यानी दोस्तों चीते को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा संभावित स्थान है? तो पहला है हमारा नौरादेही सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है कान्हा सेंचुरी, तीसरा है हमारा भिंड सेंचुरी और फोर्थ है हमारा शिवपुरी सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर है नौरादेही सेंचुरी। तो दोस्तों प्रदेश में दो जगह चिन्हित की गई हैं, एक तो नौरादेही और दूसरा पालपुर कोनो, जहाँ पर हम चीते इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक जगह पर तो कर दिए हैं दोस्तों। नौरादेही खासियत ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े क्या ग्रास लैंड है, यानी बड़े बड़े घास के मैदान है जिसमें ज़्यादा डेंसली फॉरेस्ट नहीं है और बड़े बड़े पेड़ नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा चीता क्या होता है आपको पता है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी फ्लो में बोल दिया। सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो हमारा चीता है। और इनको दौड़ने के लिए लंबे लंबे मैदान चाहिए, ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट रहते तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा नौरादेही और पालपुर कोनो दो जगह इनको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए चिन्हित की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा नौरादेही सेंचुरी, ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। और ये दोस्तों प्रश्न हमारा जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया था। कहाँ पर? जेल प्रहरी 2018 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसमें कई राख आश्रय हैं? क्या है मतलब राख आश्रय, यानी कि रॉक शेल्टर, पत्थर के आश्रय स्थल है। तो पहला है हमारा नरसिंहगढ़, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है हमारा केन घड़ियाल और चौथा है हमारा कान्हा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में कई सारे राख स्थल हैं। क्या है? राख आश्रय स्थल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है, यानी दोस्तों जो हमारा व्हाइट टाइगर क्षेत्र है उसका दूसरा नाम। तो पहला है हमारा चंबल, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है बांधवगढ़ और चौथा है हमारा कान्हा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांधवगढ़, क्योंकि सबसे पहले व्हाइट टाइगर देखा और पकड़ा बांधवगढ़ में गया था। इसलिए तो अगर कोई पूछे कि सफेद टाइगरों या सफेद बाघों की भूमि कौन सी, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बांधवगढ़, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। और दोनों ही प्रश्न हमारे पुलिस आरक्षक 2016 में पूछे गए हैं, तो दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, शेरों को पुनर्परिचित करने की योजना किस अभ्यारण्य में? तो पहला है हमारा कान्हा, दूसरा कोनो पालपुर, तीसरा है हमारा शूल पोश्वर और फोर्थ है हमारा वन विहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनो पालपुर। दोस्तों सबसे पहले शेरों को पुनः परिचित यानी कि रीइंट्रोड्यूस करने की योजना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कोनो पालपुर के बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली है, अब नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा जानवर है जिससे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्व में पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा जानवर है जिसको बाघों का डर नहीं है और पूरे मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आलसी भालू, दूसरा है चीतल, तीसरा है गोर और फोर्थ है हमारा बारहसिंगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों गोर, जिसको हम मिथुन भी बोलते हैं या बाइसन भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा होता है, ये कम से कम 5-5 टन के होते हैं, 2 टन 3 टन तो इनका वेट होता ही है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा जीव होता है, इसलिए इसका बाघ आसानी से शिकार नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यह बाघों से डरता नहीं है। हालांकि अगर बाघ चाहे और 5-6 का झुंड बना ले बाघ, तो गोर का आसानी से शिकार कर सकते हैं, लेकिन मेनली 1 से 2 ही बाघ मिलकर शिकार करते हैं, इसलिए वो गोर का शिकार बहुत कम कर पाते हैं। और एक और रीजन दोस्तों ये है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के जंगल है यहाँ पर चीतल, इसके अलावा नीलगाय वगैरह की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको गोर मारने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें दिक्कत आए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं किसको? चीतल को। तो कौन सा जानवर है जिसे बाघों से डर नहीं लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोर। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे पुलिस आरक्षक 2016 में पूछे गए हैं, तो दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में स्थित अमरकंटक अचनकमार जैव आरक्षित क्षेत्र में कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है अमरकंटक अचनकमार, यहाँ पर कौन सा पक्षी है? तो पहला है हमारा साइबेरियन प्रवासी पक्षी, दूसरा ऑप्शन है हमारा उड़ने वाली गिलहरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा हमिंग बर्ड और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है साइबेरियन प्रवासी पक्षी। तो दोस्तों जो हमारा साइबेरियन प्रवासी पक्षी है ये मोस्टली ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में साइबेरिया देश जो कि हमारा इसका हिस्सा है रसिया का, उसको वहाँ से उड़ते उड़ते मध्य प्रदेश तक आ जाते हैं। तो दोस्तों अमरकंटक अचनकमार ही क्यों नहीं, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में ही हमारे साइबेरियन पक्षी छा जाते हैं कुछ समय के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अमरकंटक अचनकमार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है हमारे अमरकंटक अचनकमार। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2005 में, दूसरा है 2011 में, तीसरा हमारा वर्ष 2013 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक 2005 में। तो जो अमरकंटक अचनकमार है इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2005 में किया गया था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोरों का संरक्षण प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य में किया गया है? जो हमारे मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो पहला है हमारा कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य, दूसरा है घाटी गांव अभ्यारण्य, तीसरा है चंबल अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है हमारा सेलाना अभ्यारण्य। क्या है? सेलाना अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। तो मोरों का संरक्षण कहां पर किया गया है? तो दोस्तों वो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य में किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य में लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो पहला है हमारा नौरादेही में, दूसरा है सेलाना में, तीसरा है रालामंडल में और चौथा है हमारा सरदारपुर में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 3 यानी कि रालामंडल में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के सबसे छोटे अभ्यारण्य रालामंडल में खोला गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों रालामंडल किस जिले में पड़ता है? तो हमारे इंदौर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो दोस्तों जो हमारा नौरादेही अभ्यारण्य है इसका टोटल एरिया पूछा है यहाँ पर। तो पहला है हमारा 230 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1285 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है हमारा 1197 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 1197.04 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा नौरादेही है ये कान्हा-किसली से बड़ा है, लेकिन कान्हा-किसली का ओहदा बड़ा है, वो नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य है। तो नौरादेही अभ्यारण्य जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है इसका टोटल एरिया कितना है? तो आप याद रख लीजिएगा 1197.04 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश में स्थित इंदौर जिले के किस तालाब को वर्ष 2012 में पक्षी विहार घोषित किया गया? दोस्तों इंदौर जिले में हमारा एक तालाब है उसको 2012 में कब कौन सा नाम बताना है उसको हमने पक्षी विहार घोषित किया। तो पहला है हमारा यशवंत सागर को, दूसरा है सिरपुर तालाब को, तीसरा हमारे चोरल डैम को और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा सिरपुर तालाब। तो जो कि सिरपुर तालाब है इसको 2012 में पक्षी विहार घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार की पक्षियों की स्पीसीज पाई जाती होगी, इसलिए इसको हमने क्या घोषित कर दिया है? पक्षी विहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सोन, दूसरा है केन, तीसरा है हमारा चंबल और चौथा है हमारा घाटी गांव। तो करेक्ट आंसर है चंबल। तो दोस्तों जो हमारा चंबल नदी अभ्यारण्य है वो प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में घड़ियालों का संरक्षण, प्रजनन आदि किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा कि प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा चंबल अभ्यारण्य या चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य में शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है? तो शंकर खो जामनेर जलप्रपात देखते हैं हम हमारे किस अभ्यारण्य में है? तो पहला है खिवनी में, दूसरा है हमारे नरसिंहगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है हमारा पंचमढ़ी में और चौथा है हमारे सिंदौरी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है खिवनी में। कहाँ पर? तो दोस्तों जो हमारा खिवनी अभ्यारण्य जो कि देवास जिले में पड़ता है, तो यहाँ पर शंकर खो और जामनेर जलप्रपात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देश एवं प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का भी पहला गो अभ्यारण्य है। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा है। तो पहला है हमारा 5 अक्टूबर 2006, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा 9 नवंबर 2004 और चौथा ऑप्शन है हमारा 24 दिसंबर 2012। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर 2012।
दोस्तों देश और प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कब खोला गया था? तो 24 दिसंबर 2012 को खोला गया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने की योजना प्रस्तावित है? तो पहला है हमारा सोन अभ्यारण्य, दूसरा है सिंधोरी अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है हमारा कालीभीत अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है हमारा दुर्गावती अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कालीभीत अभ्यारण्य। क्या है करेक्ट आंसर? कालीभीत अभ्यारण्य। तो इसको दोस्तों कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। यह योजना दोस्तों फिर से आपको बता ही रहा हूँ कि 2 टाइगर रिजर्व को या 2 अभ्यारण्य को जोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा बाघ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मूवमेंट करते रहते हैं। तो आपस में 2 टाइगर रिजर्व या 2 अभ्यारण्य को जोड़ने के लिए हम अलग अलग प्रकार के कॉरिडोर बनाते हैं, तो उसी में हम बना रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? तीसरा कालीभीत अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो जब दोस्तों मध्य प्रदेश में हमारा लेक संरक्षण या लेक कंजर्वेशन है, मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 12 अगस्त 2003 को, दूसरा ऑप्शन है हमारा 26 मई 2004 को, तीसरा ऑप्शन है हमारा 26 जून 2005 को और चौथा ऑप्शन है हमारा 28 अगस्त 2001 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 मई 2004। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हमारा झील संरक्षण प्राधिकरण है, इसका गठन हमने कब किया था? तो 26 मई 2004 को कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। और 2004 में हमारे जो हमारा मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, वहां पर संयंत्र लगा था, फिर लगा था 2016 में और अब लगेगा 2028 में। ये थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल के बड़े तथा छोटे तालाब में किसकी सहायता से भोज वेटलैंड परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो दोस्तों जो हमारा राजा भोज वेटलैंड परियोजना है, इसका क्रियान्वयन हम किसकी सहायता से कर रहे हैं? तो पहला है हमारा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है हमारा ऑप्शन ए और स दोनों, तीसरा है हमारा ऑप्शन विश्व बैंक और चौथा है हमारा जापान बैंक। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका जापान बैंक। क्या है? जापान बैंक। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है कि जो हमारा भोज वेटलैंड है ये हमारी जापान बैंक के पैसों से इसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और दोस्तों जो हमारे जापान के बैंक है वो भारत को लोन देने में और भारत की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वो भारत में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, इसलिए वो लगातार भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। जैसे कि जो हमारा लेटेस्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको भी जापान सरकार और जापान के बैंक ही पीछे से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उसको बिल्कुल उसका पूरा फाइनेंस वो देख रहे हैं। कौन? जापान की सरकार और जापान बैंक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूर सिंह प्ले स्कूल की स्थापना प्रदेश के किस अभ्यारण्य में की गई है? तो पहला है हमारा कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है माधव नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क और चौथा है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो दोस्तों वही भूर सिंह बारासिंगा से आप समझ गए होंगे नाम से ही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कान्हा किसली। तो भूर सिंह प्ले स्कूल दोस्तों इसकी स्थापना हमने किस अभ्यारण्य में करी है? तो करी है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित जैव विविधता विरासत स्थल नरो पहाड़ किस जिले में? तो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में स्थित जैव विविधता विरासत स्थल नरो पहाड़ किस जिले में? तो पहला है हमारे रीवा में, दूसरा है सतना में, तीसरा ऑप्शन है सीधी में और चौथा है हमारे सिंगरौली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सतना में। तो जो नरो पहाड़ है दोस्तों ये हमारे सतना जिले में पड़ता है, तो आप याद रखें नरो पहाड़ बराबर क्या हो जाएगा? सतना जिला। ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों के स्थान हेतु विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर हाथियों का पुनर्वास, संरक्षण और प्रजनन किया जाएगा। तो पहला है हमारा बांधव, पहला ऑप्शन हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों हाथियों के लिए विकसित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश फिर हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन तीनों में बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो पूरा एक हम सरकार कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है, हाथी कॉरिडोर, जिसमें हम बांधवगढ़ और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क और उड़ीसा के नेशनल पार्क जोड़ देंगे तो पूरा हाथियों के लिए कॉरिडोर बन जाएगा। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों के स्थान के रूप में विकसित कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है? तो पहला है हमारा ऑप्शन चंबल नदी, दूसरा है हमारा केन नदी, तीसरा है हमारा सोन नदी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चंबल नदी। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो हमारी चंबल नदी है जिसका प्राचीन नाम चरमावती भी था, ये जो हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य है मंदसौर जिले में पड़ता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग अलग
कर देती है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। और प्रश्न हमारा पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। किसमें? पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम बताइए। दोस्तों हमारा मुरैना जिला जो कि अपने बिहर्ड्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसमें कौन सा जिला पड़ता है? तो पहला है हमारा सोन अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य और चौथा है हमारा कूनो अभ्यारण्य। कौन सा? कूनो अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है कूनो अभ्यारण्य। क्या है? कूनो अभ्यारण्य। बिल्कुल ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा कूनो अभ्यारण्य ये मेनली श्योपुर जिले में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ विस्तार हमारे मुरैना जिले में भी है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? हमारा कूनो अभ्यारण्य। तो मुरैना में कौन सा अभ्यारण्य है? तो हमारा कूनो अभ्यारण्य है। और ये प्रश्न हमारा पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रीवा के महाराजा का संबंध किस अभ्यारण्य से है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पन्ना रिजर्व से, दूसरा है हमारे बांधवगढ़ अभ्यारण्य से, तीसरा है बांदीपुर अभ्यारण्य से और चौथा है हमारा महादेव अभ्यारण्य से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बांधवगढ़ अभ्यारण्य से। तो जो रीवा के महाराजा थे इनका नाम था मार्तंड सिंह। क्या था? मार्तंड सिंह। तो इनका संबंध किस अभ्यारण्य से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे बांधवगढ़ के अभ्यारण्य से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 1951-52 में सबसे पहले सफेद बाघ, जिसका इन्होंने नाम मोहन रखा था, उसको कैचअप किया था, उसको पकड़ा था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी यानी कि व्हाइट टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में खुली है? तो पहला ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है हमारा तमिलनाडु में और चौथा है हमारा मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर खुली है? तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में खुली है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा सूबेदार भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया, यानी कि सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में लेकिन राजस्थान से सटा हुआ है। यानी दोस्तों एक अभ्यारण्य ऐसा है जो मध्य प्रदेश में तो यही, इसका कुछ विस्तार राजस्थान में भी है। तो पहला ऑप्शन है बोरी अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा सतपुड़ा अभ्यारण्य और चौथा है हमारा संजय डुबरी अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी सागर। तो जो हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी इसका विस्तार है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? दोस्तों जो शिवपुरी जिले में पड़ता है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसको हमने कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था? तो पहला है हमारा वर्ष 2008 में, दूसरा है 1958 में, तीसरा है 1978 में और चौथा है हमारा 1998 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 1958 में। तो दोस्तों बहुत पुराना हमारा नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क। तो इसको हमने कब नोटिफाई कर दिया था? तो 1958 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। और इसका जिला कौन सा जो है? शिवपुरी जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? दोस्तों हमारा कौन सा पार्क है जिसको हम अधिक से अधिक अटल बिहारी वाजपेयी नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा कान्हा पार्क, दूसरा है हमारा इंदौर रीजनल पार्क, तीसरा है हमारा ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क और चौथा है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इंदौर रीजनल पार्क। तो जो हमारा इंदौर रीजनल पार्क है इसको हम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा पुलिस आरक्षक 2016 में भी आ गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर ने कब शुरू किया था? दोस्तों WWW वर्ल्ड वाइड, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 2 के तो आ गए हैं वर्ल्ड वाइड और तीसरा थोड़ा नहीं आ रहा है। अगर आपको पता तो आप कमेंट करके बता दें, आपका कमेंट में पिन कर दूंगा। तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को WWW ने कब शुरू किया था? तो पहला है हमारा 1969 में, दूसरा है हमारा 1979 में, तीसरा है हमारा 1973 में और चौथा है वर्ष 2004 में। सॉरी 2000 में। कब? 2000 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों 1973 में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास, पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत का 10% टाइगर रिजर्व है, दूसरा है भारत का 50% टाइगर रिजर्व है, तीसरा है हमारा भारत का 25% टाइगर रिजर्व है और चौथा है कि भारत के सभी टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि भारत के 10% टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश में 10% टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पर ये 10% टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। अगर हम टाइगर की बात करें तो पूरे भारत के 17 दशमलव के लगभग 17 दशमलव कुछ पॉइंट ऊपर है, 17.70% बाघ हमारे मध्य प्रदेश के पास है। कितने? तो दोस्तों पूरे भारत के 10% टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पास है। फिर दोस्तों अगर सिर्फ बाघों की हम बात करें तो 17.70% बाघ पूरे भारत के हमारे मध्य प्रदेश के पास है। और संख्या कितनी है इनकी? 526। कितनी है? 526। इसलिए दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश क्या है? वो है टाइगर स्टेट।
तो अगर टाइगर रिजर्व का प्रतिशत पूछे तो 10, टाइगरों का प्रतिशत पूछे तो 17 और संख्या पूछे तो 526। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा बगदरा अभ्यारण्य है तो पहला है वर्ष 1978 में, दूसरा है हमारा वर्ष 1972 में, तीसरा ऑप्शन है 1981 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1975 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में। तो जो बगदरा अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1978 में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों हमारा खजुराहो है बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों मध्य प्रदेश की, और यहाँ के जो मंदिर है वो विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, जाइएगा आप भी। तो खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो पहला है हमारा पेंच, दूसरा है बगदरा, तीसरा है हमारा कान्हा और चौथा है हमारा पनपथा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पनपथा। तो खजुराहो के निकट एक वन्य जीव कौन सा है तो वह है वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है पनपथा अभ्यारण्य। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछे गए जो कि नर्सिंग एग्जाम के लिए होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना है। दोस्तों गोडावण या सोनचिरैया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो पहला है हमारा कान्हा, दूसरा है घाटी गांव, तीसरा है चंबल और चौथा है हमारा घड़ियाल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों घाटी गांव। तो जो हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य था इसको हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए घोषित किया था, लेकिन दोस्तों अब इसको हमने डीनोटिफाई कर दिया है। कारण ये है कि पिछले 3 से 4 सालों में यहाँ पर एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं देखा गया और फाइनली इसको हमने मध्य प्रदेश से विलुप्त मान लिया। इसलिए दोस्तों जो हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य है इसको फिर हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए डीनोटिफाई भी कर दिया है। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है डाल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। तो पहला है हमारा चंबल नदी अभ्यारण्य, दूसरा है घड़ियाल, तीसरा है सरदारपुर और चौथा है हमारा शिवपुरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। तो दोस्तों जो डाल्फिन मछली होती है वो हमारी चंबल नदी अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। डाल्फिन पूछे तो दोस्तों डाल्फिन में अलग अलग प्रकार की होती है। एक आपने गंगेटिक डाल्फिन नाम सुना होगा जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। चंबल नदी में कोई दूसरी स्पीसीज पाई जाती है। तो डाल्फिन हमारी किस नदी अभ्यारण्य में पाई जाती है तो करेक्ट आंसर होगा चंबल नदी अभ्यारण्य में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा अभ्यारण्य है। तो जो हमारा घड़ियाल है उनका प्रजनन स्थल कौन सा अभ्यारण्य है। तो पहला है हमारा सोन, दूसरा है कान्हा, तीसरा है घाटी गांव और फोर्थ है हमारा बगदरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन अभ्यारण्य। तो जो हमारा सोन नदी अभ्यारण्य है ये घाटी जो हमारे घड़ियाल होते हैं उनके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है या उनका प्रजनन वहाँ पर किया जाता है। अच्छा दोस्तों आपने घड़ियाल और मगरमच्छ में आपको बेसिक अंतर पता होगा। जो हमारा घड़ियाल होता है इसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है और पतला होता है, और जो हमारा मगरमच्छ होता है उसका मुंह थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है। यानी दोस्तों जो हमारा घड़ियाल होता है इसका मुंह काफ़ी लंबा होता है और बिल्कुल पतला होता है, यानी कि ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। लेकिन जो हमारा मगर है इसका मुंह साइज में छोटा होता है लेकिन काफ़ी बड़ा होता है, और देखा होगा आपने कि मुंह खोल के पानी के किनारे बैठे रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा सोन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों जो हमारा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कॉर्बेट उद्यान, तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो हमारा जिम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पर उत्तराखंड में। बाकी बांधवगढ़, कान्हा और माधव तीनों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न हमारा पुलिस कांस्टेबल यानी कि देशभक्ति जनसेवा मध्य प्रदेश पुलिस 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। तो पहला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों यहाँ पर हॉट एयर बलून वाइल्ड सफारी की शुरुआत की गई है, और दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे लिखना आप बांधवगढ़ हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, तो आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है वो, मैंने देखा है। तो प्रश्न है कि हाल ही में प्रदेश में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन 3 तीसरा ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है
पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है, यानी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पैराडाइज फ्लाई कैचर पाया जाता है। तो पहला है हमारा शिवपुरी अभ्यारण्य में, दूसरा है कान्हा रिजर्व में, तीसरा है हमारा पन्ना रिजर्व में और फोर्थ है हमारा संजय रिजर्व में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 शिवपुरी अभ्यारण्य में। तो दोस्तों हमारा शिवपुरी अभ्यारण्य यहाँ पर पैराडाइज फ्लाई कैचर बहुत ही आम पक्षी है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो हमारा पैराडाइज फ्लाई कैचर है ना, ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी भी है, जिसका हिंदी में नाम क्या है, दूधराज है। क्या है, दूधराज। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये इंग्लिश में नाम है इसका, है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो दोस्तों ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा शिवपुरी अभ्यारण्य में। और ये प्रश्न हमारा ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक आपको कौन सा हवाई अड्डा पड़ेगा। यानी दोस्तों आप करेरा अभ्यारण्य जाते हैं तो आपको सबसे नजदीक कौन सा हवाई अड्डा पड़ता है। तो पहला है हमारा भोपाल हवाई अड्डा, दूसरा है जबलपुर हवाई अड्डा, तीसरा हो जाएगा हमारा इंदौर का और चौथा हो जाएगा ग्वालियर का। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्वालियर का, क्योंकि दोस्तों हमारा करेरा अभ्यारण्य भी ग्वालियर जिले में ही पड़ता है। तो जब हम करेरा जाना चाहेंगे तो सबसे नजदीक सीधी सी बात है, हमें ग्वालियर का एयरपोर्ट ही पड़ने वाला है। और दोस्तों ग्वालियर का एयरपोर्ट भी है और साथ साथ ये बहुत जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसका बहुत बड़ा एयरबेस भी है। तो इसका नाम क्या है उस एयरबेस का, वो है महाराजपुर एयरबेस। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कभी प्रश्न आ जाए कि भारतीय वायुसेना का महाराजपुर एयरबेस किस जिले में, तो करेक्ट आंसर रहेगा ग्वालियर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक कौन सा हवाई अड्डा पड़ेगा। यानी दोस्तों अभी हमने करेरा की बात करी, अब कर रहे हैं नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है खजुराहो हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है हमारा जबलपुर हवाई अड्डा और चौथा है हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 भोपाल हवाई अड्डा। तो दोस्तों जब भी हमें नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य देखने जाएगा तो हम किससे जाएंगे, हम जाएंगे भैया भोपाल एयरपोर्ट होते हुए। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 करेरा अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर ग्वालियर, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य तो करेक्ट आंसर भोपाल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है कि अगर आप खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा। क्या प्रश्न बनाए बनाने वालों ने भी कि अगर आप खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा। तो पहला है हमारा मांडू में होशंग शाह का मकबरा, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है हमारा सांची का स्तूप और चौथा है हमारा केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो जब दोस्तों आप खजुराहो जाएंगे हम तो आप हमारा क्या प्रयास पड़ेगा, तो वहाँ से पड़ेगा हमें केन घड़ियाल अभ्यारण्य। क्योंकि दोस्तों खजुराहो हमारे किस जिले में पड़ता है, छतरपुर जिले में, और केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में, हमारे पन्ना जिले में। तो छतरपुर और पन्ना दोनों ही पड़ोसी जिले हैं। तो जब भी आप छतरपुर जाएंगे तो आपको सीधी सी बात है, आपको पन्ना जिला नज़दीक पड़ेगा। और पन्ना जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना जिले में, वहाँ से निकलती दोस्तों केन नदी, कौन सी केन नदी, और उसी में दोस्तों केन घड़ियाल हमारा अभ्यारण्य बनाया गया है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न हमारा ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों इसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मान रहा हूँ कि हो सकता है आपसे परीक्षा में हिसाब के साथ छप भी जाइए। तो आप ये संख्या विशेष याद कर लें कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा 3480, दूसरा है 3421, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3635 और चौथा ऑप्शन है हमारा 3530। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 3421। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी गिनी गई है, कितनी काउंट करी गई है, तो 3421। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव संख्या है। और दोस्तों इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर के साथ साथ सर्वाधिक बाघ यानी कि तेंदुए भी पाए गए। तो मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट के साथ साथ अब तेंदुआ स्टेट भी घोषित करा गया है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा तेंदुए भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3421। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है। तो दोस्तों हिरण की आपने देखा होगा बहुत सारी टाइप्स की वेराइटीज होती है, अलग अलग उनकी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हिरण कौन सा है, तो पहला है हमारा शिका, दूसरा है चिंकारा, तीसरा है सांभर और चौथा है हमारा बारासिंगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सांभर। तो जो सांभर होता है ये हिरण की सबसे बड़ी भारतीय प्रजाति है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों हमको इनको एरिया वाइज बड़ा सबसे पहले फिर छोटा ऐसे व्यवस्थित करना है। एरिया वाइज पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा और फिर आखिर में सबसे छोटा आएगा। तो देखते हैं, पहला है हमारा कान्हा, दूसरा है बांधवगढ़ और तीसरा है पन्ना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा। तीसरा ऑप्शन है पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा और चौथा ऑप्शन है हमारा बांधव, कान्हा और पन्ना। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सेकंड, कान्हा, पन्ना और फिर सतपुड़ा।
तो दोस्तों हमारे सबसे बड़ा है हमारा कान्हा, फिर पन्ना और फिर सतपुड़ा। तो इनको हमने एरिया वाइज देख लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गए थे। और दोस्तों जो ये एग्जाम है हमारी A&M ट्रेनिंग ये नर्सिंग के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है कि एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है, तो पहला है हमारा भिंड अभ्यारण्य, दूसरा है कान्हा अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और चौथा है हमारा शिवपुरी अभ्यारण्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो हमारा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है ये हमारे किस जिले में है? तो भिंड जिले में। दोस्तों भिंड, मुरैना और फिर राजस्थान के कुछ जिले, फिर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के जिले, दोस्तों इन पूरे में ही हमारा बहुत बड़ा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। तो भिंड में कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है जिला डिंडोरी किसका हिस्सा है? तो पहला है हमारे सतपुड़ा अभ्यारण्य का, दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, तीसरा है हमारे भोरी अभ्यारण्य का और चौथा है हमारे संजय डुब्बी अभ्यारण्य का। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। तो दोस्तों जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसका हमारा जो जिला डिंडोरी है वो भी हिस्सा है। तो दोस्तों मेनली तो हमारा जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे किस जिले में? मंडला जिले में, लेकिन इसका थोड़ा बहुत विस्तार जिला मतलब डिंडोरी जिले में भी होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि जिला डिंडोरी किसका हिस्सा है? तो हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोनों ही फिर से हमारे A&M ट्रेनिंग में पूछे गए हैं 2016 में। अगला प्रश्न है जीवों के संदर्भ में संक्षिप्त CGDA किसके संदर्भित करता है? दोस्तों सी, ये हमारा हो गया C, फिर हो गया हमारा G, फिर हो गया हमारा D और A। तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है CGDA का। जे दोस्तों है ना, जी नहीं जे CG। चलिए फिर से लिख देता हूँ CGD और A। थोड़ा माउस से लिखने में आ रहा है। तो दोस्तों पहला है प्रश्न बोलता हूं कि जीवों के संदर्भ में संक्षिप्त CGDA किसको संदर्भित करता है? तो पहला है हमारा मुख्यमंत्री जोनिंग प्राधिकरण, दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण, तीसरा है हमारा केंद्रीय जोनिंग प्राधिकरण और चौथा है हमारा मुख्यमंत्री जोनिंग ऑफ एजेंसी। क्या है? मुख्यमंत्री जोनिंग एजेंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों जो हमारा CGDA ये किसको संदर्भित करता है? तो मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो दोस्तों इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर जू डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगा? CGDA का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर जू डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि हिंदी में मुख्यमंत्री चिड़ियाघर विकास प्राधिकरण। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रीवियस क्वेश्चन है A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। तो थोड़ा सा प्रश्न की क्वालिटी यहाँ पर खराब हो गई है, फिर भी आप थोड़ा अच्छे से सुने, पढ़ने में आ जाएगा आपको। प्रश्न है कि सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है सुरक्षा के लिए। यानी दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि हमारा जो सरदारपुर अभ्यारण्य है ये किसके पक्षी के लिए संरक्षण किया जाता है? तो पहला है हमारा खरमोर, दूसरा है चौसिंगा, तीसरा हमारा नीलगाय और चौथा है हमारा घड़ियाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरमोर। तो जो हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मध्य प्रदेश में दो अभ्यारण्य है जो कि खरमोर का संरक्षण करते हैं। एक तो सरदारपुर है जो कि धार जिले में पड़ता है, दूसरा हमारा सेलाना है जो कि रतलाम जिले में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खरमोर। और दोस्तों प्रश्न हमारा पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन प्रारंभ किया गया है? तो पहला है हमारे मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हमारा राजस्थान और चौथा है हमारा उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की शुरुआत करी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। और दोस्तों हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का हमें टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। जब भी कोई टूरिज्म आते हैं तो उनसे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साथ साथ अगर आपके आसपास जो टूरिस्ट सेंटर हैं तो आप उनके अच्छे से जानकारी जुड़ा सकते हैं। आप उनके बढ़िया पोस्ट बनाकर फेसबुक वगैरह पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग आकर उनको देखें, तो वहाँ पर थोड़ा सा रोजगार भी बढ़ेगा और आपका मध्य प्रदेश का हमारा टूरिस्ट भी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो GDP होती है उसमें टूरिस्ट का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, योगदान होता है। और साथ साथ आप भी दोस्तों साल में एक बार जो भी मध्य प्रदेश की अच्छी प्रसिद्ध जगह है उसका विजिट करें। मैं जरूर करता हूं दोस्तों। तो इससे क्या हमारे मध्य प्रदेश के लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और जिस क्षेत्र में हम टूरिज्म करते हैं वहाँ के विकास होता है, वहाँ की थोड़ी लोगों की आमदनी बढ़ती है। जब आमदनी बढ़ती है दोस्तों तो जीवन स्तर भी बढ़ता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन का प्रारंभ किया गया है? तो करेक्ट आंसर है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 4 सिंह मृग जो दुनिया में केवल कान्हा में पाया जाता है
तो दोस्तों कौन सा है? चार सिंग मृग यानी कि चार सिंग वाला हिरण तो दुनिया में केवल कान्हा में पाया जाता है। तो पहला है हमारा घड़ियाल, दूसरा है बारहसिंगा, तीसरा ऑप्शन है चौसिंगा और फोर्थ है हमारा चारंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चौसिंगा। तो चौसिंगा सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है और वो भी कान्हा किसली नेशनल पार्क में, और दोस्तों उसको चार सिंग होते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा चौसिंगा। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि बगदारा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है, मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा बगदारा अभ्यारण्य यहाँ पर मिश्रित वन है, तो देखते हैं हम कि मिश्रित वन किस प्रकार के पेड़ों का मिश्रण होता है। तो पहला है हमारा साल और सागौन का, दूसरा है बांस और ताल का, तीसरा है हमारा ताल और वनस्पति का, और चौथा है हमारा सल, चेती, ओक और बांस का। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा जो हमारा बगदारा अभ्यारण्य का मिश्रित वन है दोस्तों, वो ताल और वनस्पति का मिश्रण है। किसका? ताल और वनस्पति का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म पार्क के जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए? दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी जीवाश्म को हम जीवाश्म को यानी दोस्तों मान लो कि एक जगह पर जीवाश्म पाए गए, फिर हमें उसको जीवाश्म पार्क घोषित करना है, तो वहां पर कितने साल पुराने जीवाश्म पाए जाने चाहिए? प्रश्न बोल रहा है कि जीवाश्म पार्क के जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए। तो पहला है हमारा 10 से 20 मिलियन वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 से 40 मिलियन वर्ष, तीसरा है 40 से 150 मिलियन वर्ष, और चौथा है हमारा 200 से अधिक मिलियन वर्ष। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जो जीवाश्म है वो 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने होने चाहिए, तभी उनको जीवाश्म की कैटेगरी में हम रखते हैं। और 1 मिलियन में कितना है दोस्तों? 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं। कितने? 1 मिलियन में आते हैं 10 लाख। कितने? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो प्रश्न है कि जीवाश्म पार्क में जीवाश्म कितने साल पुराना होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर रहेगा 40 से 150 मिलियन वर्ष। और ये प्रश्न दोस्तों हमारा एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? तो पहला है करेरा, दूसरा है केन घड़ियाल, तीसरा है हमारा सतपुड़ा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारे नेमावर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है करेरा। क्या है? करेरा। तो पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह है हमारा करेरा पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? दोस्तों जो हमारा हालो घाटी है ये किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कान्हा-किसली, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है हमारा वन विहार, और चौथा है पेंच। तो करेक्ट आंसर है कान्हा-किसली। तो दोस्तों जो हमारा हालो घाटी है ये हमारे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। और ये प्रश्न हमारा एमपीएसआई 2017 में पूछा गया। कब? एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? और दोस्तों प्रश्न हमारा प्लाटून कमांडर 2016 में पूछा गया है, जो कि होमगार्ड्स वगैरह के लिए होता है प्लाटून कमांडर, और एमपीएसआई को भी प्लाटून कमांडर ही बोलते हैं। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो पहला है हमारा बांधवगढ़, दूसरा है कान्हा, तीसरा है हमारा वन विहार, और चौथा है सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, कान्हा और वन विहार तो हमारा मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है हमारा 5। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 3। तो मध्य प्रदेश में टोटल 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 3। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीसरा है हमारा अमरकंटक अचनकमार जैव आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों ये तीनों हो गए, जो कि मध्य प्रदेश टोटल हमारा 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो पहला है हमारा पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित, दूसरा है हमारा सतपुड़ा, दूसरा है हमारा पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और तीसरा है अमरकंटक अचनकमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और दोस्तों हमारा प्रश्न कंबाइंड ग्रुप 4 में पूछा गया है, और वर्तमान में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में ही वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो पहला है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो हमारे गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो कान्हा, सतपुड़ा और संजय तो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? तो ये हमारे गुजरात का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये प्रश्न हमारा लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था।
अच्छा, क्या चाहते हैं दोस्तों आप कि हमें पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यान को लेकर वीडियो बनाएं, यानी कि पूरे भारत के प्रत्येक राज्य वाइज हम राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करें? अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट में बता दें। और अगर हमारा वीडियो 1000 व्यू पार कर जाता है तो मैं ज़रूर ऐसा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगला देखते हैं हम। जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाहर सागर बांध है, इसके निकट कौन सा अभ्यारण्य है? तो पहला है हमारा शिवपुरी, दूसरा है चंबल, तीसरा है कान्हा और चौथा है हमारा नौरादेही। क्या है? नौरादेही। तो करेक्ट आंसर है चंबल। दोस्तों जो हमारा जवाहर सागर बांध है इसके निकट कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो है हमारा चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न बीएड एमएड 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? जो दोस्तों हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वहां से कौन सी नदी बहती है? तो पहला है हमारा सुपर्ण नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है ताप्ती नदी और चौथा हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक सुपर्ण नदी। तो जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है दोस्तों वहां से कौन सी नदी बहती है? तो हमारी बहती है सुपर्ण नदी। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा एमपी एड 2017 में पूछा गया। इसमें एमपी एड यानी कि एमपी एजुकेशन एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा उद्यान से बंजर नदी बहती है? तो पहला ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन 4 होना चाहिए ऐसा, लेकिन पहला ही हो गया। पहला दूसरा ऑप्शन है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है हमारा मड़ई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मड़ई राष्ट्रीय उद्यान। और नदी कौन सी पूछी दोस्तों? तो बंजर नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों सुपर्ण नदी और बंजर नदी हमारे किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न हमने पूछा जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? इन दोस्तों जो हमारा पूरा टोटल एरिया जो टोटल हमारा एशिया महाद्वीप है इसका सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान हम किसको मानते हैं? तो पहला है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को, दूसरा है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को, तीसरा है हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को और चौथा है हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारे वन एंड ओनली कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को पूरे एशिया का दोस्तों हम सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्क मानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। थोड़ा मध्य प्रदेश वाला गर्व करो कि जो हमारा कान्हा किसली ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन काल की श्रवण ताल स्थित है? कौन सी? तो श्रवण ताल। तो पहला है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कान्हा। तो जो हमारी प्राचीन श्रवण ताल है ये किस नेशनल पार्क में पड़ती है? तो हमारे कान्हा किसली नेशनल पार्क में पड़ती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क में जितने हमारे बारहसिंगा है उनके सिंग साल में एक बार गिर जाते हैं। तो उनके जितने भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड में काम करने वाले होते हैं उन्होंने उसका क्या करा है, पूरे सिंग इकट्ठे किए और एक बड़ा सा आर्च बनाया है। तो सिंगों का आर्च उन्होंने बनाया है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न आ जाए कि 12 सिंगों का आर्च कहाँ पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा कान्हा किसली नेशनल पार्क में। चलिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किंग वल्चर और व्हाइट ब्रेंट वल्चर पाए जाते हैं? तो इनकी वेराइटी आप याद रखें, किंग वल्चर और व्हाइट ब्रेंट वल्चर। तो पहला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है माधव और चौथा हो जाएगा हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों हमारे किंग वल्चर और व्हाइट ब्रेंट वल्चर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूरना पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कौन सा? तो जो हमारा चूरना नामक पर्यटन स्थल है किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो पहला ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों एसटीआर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? तो जो हमारा चूरना पर्यटन स्थल है, चूरना, मड़ई, बी फॉल, डचेस फॉल, ये सब कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? धूपगढ़, ये सभी पड़ते हैं हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इतने ही प्रश्न थे हमारे आज के। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे। आपके कितने प्रश्न सही निकले इससे आप अपनी खुद की तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक बढ़ गई है। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हम उसका आपको जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और टोटल आज हमारा ये कितना पार्ट है? तो ये 24वां पार्ट है दोस्तों। इसके पहले हमने 24 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कितने? ये 24वां रहेगा। तो 23 पार्ट हमारे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। 23
तो आप एक बार उनको भी देखिए जाके। टोटल हमने वहाँ पर 9 चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी आगे बढ़ेगी। आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अच्छे अच्छे प्रश्न और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।